100 रुपए में कनाडा का वीजा स्टोरीज इन हिंदी। कहाँ अमेरिका में वीजा लग गया है। अरे वाह, अब तो वो डॉलर छापेगा। हाँ यार, आजकल सब लोग ना विदेशी भाग रहे हैं। कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई कनाडा, और हम लोग यहाँ छोटी छोटी नौकरियों में फंसे हुए हैं। बस यही तो, रोज दफ्तर में बॉस डेडलाइन देता रहता है। जिंदगी पूरी तरह बोर हो चुकी है। तीनों दोस्त चाय की प्याली पकड़कर धीरे धीरे बातें करते जा रहे थे। उनकी नजरों में विदेश एक चमकता हुआ सपना था। जानते हो, मेरे पड़ोसी का छोटा बेटा इंग्लैंड गया है। वहां से फोटो डालता है सोशल मीडिया पर। इतनी बढ़िया लाइफ जी रहा है कि देखकर बहुत गुस्सा आता है। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है वीजा लगवाने के लिए। मेरे पास भी नहीं है, और वैसे भी जब तक कोई जान पहचान वाला ना हो सब मुश्किल ही है। कुछ देर तक तीनों के बीच सिर्फ विदेशों की ही बातें होती रहती है। मुझे तो कनाडा जाने का बहुत मन है। अगर जुगाड़ लग जाए तो मैं तो तुरंत चला जाऊं। हम भी जाना चाहते हैं, लेकिन नौकरी छोड़कर कैसे जाएं? हमारे परिवार का क्या होगा? रघु, तेरे तो बड़े भैया है ना, वो तो सब इंडिया में संभाल लेंगे, तू तो जा सकता है। हाँ प्रकाश, पर अरे यार, मेरी भी परेशानियां कम नहीं है। चाय खत्म हुई और सब अपने अपने रास्ते लौट गए। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, चाचा के लड़के का फोन आया था। उसका अमेरिका में वीजा लग गया है। ऑफिस में था तो आप लोगों को बता नहीं पाया। वो कह रहा था कि आप लोगों को बता देना, और बोल रहा था कि आपका फोन नहीं लग रहा है। राघु बेटा, मेरा फोन खराब हो रहा है, तुम कल ले जाकर बनवा देना। ठीक है माँ। अच्छा माँ, लोग कनाडा जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, अपनी जिंदगी बना रहे हैं, लेकिन पता नहीं मेरी किस्मत कब खुलेगी। तभी रघु के पिताजी इवनिंग वॉक करके घर लौटे। अरे रघु, तेरी भी किस्मत खराब है बेटा। एक आदमी से बात की थी, वो कम पैसों में कनाडा भेजने को तैयार था, लेकिन वो कभी कहता है अगले महीने, कभी कहता है उसके बाद कागज आएगा, ये वो। अच्छा हुआ हम लोगों ने उसे पैसे नहीं दिए। नहीं, वो धोखेबाज नहीं है, कई लोगों को भेजा है उसने विदेश, बस इसका ही काम लेट हो गया। अरे चिंता मत कर बेटा, तेरा भी दिन आएगा, तू भी एक दिन कनाडा जाएगा, देखना। इसके कुछ दिन बाद अचानक एक बस स्टॉप पर। अरे रघु, ओ रघु। कौन? अरे मैं तेरा स्कूल का दोस्त देव, पहचाना? अरे नहीं यार, याद नहीं आ रहा। अरे मैं वही देव हूँ जो क्लास 7 में तेरे साथ पढ़ता था, याद है? हमारी लड़ाई भी हुई थी और बाद में मैंने तुझसे माफी भी मांगी थी। अरे तू देव है, कितना बदल गया है यार तू। और तू बिल्कुल वैसा का वैसा है, बस थोड़ा थका थका लग रहा है। छोड़ यार, बता क्या कर रहा है तू आजकल? कुछ खास नहीं, बस कनाडा जाने की तैयारी कर रहा हूँ। सच में? वीजा लग गया क्या तेरा? अभी नहीं, लेकिन जल्दी लगने वाला है। वो कैसे? एक कंपनी खुली है, सिर्फ 100 रुपए में वीजा लग जाता है। क्या 100 रुपये में? मजाक कर रहा है क्या? मजाक नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों का लग चुका है। मेरा भी प्रोसेस चल रहा है। मैं खुद वहां गया था, ऑफिस भी देखा, पूरा सिस्टम सही है। 100 रुपये की बात है तो चलो ट्राई कर लेते हैं। उसने बिना देर किए वहीं पर 100 रुपये देव को पकड़ा दिए। ठीक है, मैं तुझे ऑफिस का एड्रेस दे रहा हूँ, 2 दिन बाद वहीं पर पहुंच जाना, दिन में 1 बजे, ठीक है? ओके। घर लौटते ही रघु ने सबको खबर दी। 100 रुपये? बेटा इतनी सस्ती बातों में फंस मत जाना। सही कह रहे हैं आप सासू माँ, ये सब धोखा भी तो हो सकता है ना। नहीं, देव ने खुद कहा है। वहाँ कनाडा के बड़े बड़े लोगों से कनेक्शन है, जिन्हें काम करने वाले लोग चाहिए वे हम जैसे को हायर कर लेते हैं। परिवार पहले तो हैरान हुआ, मगर रघु के विश्वास से धीरे धीरे सबका शक थोड़ा कम हुआ। इसके 2 दिन बाद रघु अपने बड़े भाई आयुष्मान को लेकर उस कंपनी के ऑफिस गया। दोनों अंदर पहुंचे। बड़ा सा हॉल और 4-5 स्टाफ कंप्यूटर पर बैठे हुए काम कर रहे थे। रिसेप्शन पर एक लड़की बैठी थी। 2-3 ग्राहक भी अपनी फाइलें लिए खड़े थे। वाह, जगह तो सच में प्रोफेशनल लग रही है। अभी एक कस्टमर इन लोगों से बातचीत करने लगती है। आप लोग नए हैं? जी। अच्छा, वीजा लगा क्या आपका? हाँ, मेरे छोटे भाई का वीजा लगवाया था मैंने, उसका वीजा कल आने वाला है। सच कह रही हो आप? जी बिल्कुल, मेरे बड़े भाई का वीजा भी यहीं से लगा था। अब तो वो कनाडा में जाकर सेटल भी हो गया है।
इसके बाद दोनों भाइयों ने तुरंत अपने कागज जमा किए और ऑफिस से बाहर निकले। अब रघु हर दिन देव को कॉल मिलाता था और उससे ऑफिस की जानकारी वगैरह लिया करता था। रघु भाई, कनाडा की तैयारियां मत छोड़ना, जल्द ही तेरी भी बारी आने वाली है। देखो, अब मेरा वीजा तो बस कुछ दिन में लगने वाला है, कभी भी आ सकता है। कुछ दिन बाद ये फोन क्यों नहीं उठा रहा? कनाडा चला गया होगा शायद। अगले दिन वो सीधे कंपनी के ऑफिस पहुंच गया। मैडम, वो देव मेरा दोस्त, उससे बात करनी थी, नंबर चाहिए था उसका कनाडा का। जी वो तो कल रात को ही कनाडा चले गए हैं, ये रहा उनका नंबर। घर जाकर उसने झट से देव का कनाडा का नया नंबर मिलाया, लेकिन उधर से फोन से आवाज आई, द नंबर यू हैव डायल्ड इज नॉट रीचेबल। अरे छोड़ो यार, अब उससे मैं कनाडा जाकर ही मिलूंगा। तभी दोपहर के वक्त दरवाजे पर सूरज खड़ा था, हाथ में एक मोटी फाइल लेकर। रघु जी, कैसे हो आप? अरे आप आइए, अंदर आइए। अचानक यहाँ पर आना कैसे हुआ? देखिए रघु जी, 100 रुपए वाली बात तो हो गई, अब असली काम शुरू होना है। आप समझ रहे हो ना? जी, कैसा काम? भाई, आप सोचो, आप कनाडा जाएंगे तो शुरुआत में ही 2-3 लाख महीने की कमाई करेंगे। 2-3 साल में आपकी तनख्वाह 10 से 11 लाख तक तो आराम से पहुंच जाएगी। अरे, आपकी तो पूरी जिंदगी बन जाएगी। सुनकर अच्छा लग रहा है, लेकिन अब करना क्या होगा सर? बस एक छोटा सा खर्चा है डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसिंग के लिए। 11-12 हजार रुपए देने होंगे और कुछ नहीं। अच्छा। रघु भाई, हमारी कंपनी ही ऐसी है, बाकी लोग लाखों में फंस जाते हैं। आपको तो भगवान ने मौका दिया है, कोई बेवकूफी होगा जो इतनी छोटी रकम देकर इतने बड़े सपने पूरे करने से मना करेगा। नहीं, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैं तैयार हूँ। मैं देता हूँ ना 11,000। तभी आयुष्मान आ गया, वो दोनों की बातें सुन रहा था। बड़े भैया, अब थोड़ी मदद कर दो ना, बाकी मैं भाभी से ले लूंगा, कुछ दोस्त है उनसे मांग लूंगा, सब मिलाकर हो जाएगा। देखिए, ज्यादा टाइम नहीं है, जितनी जल्दी पैसे देंगे उतनी जल्दी आपका प्रोसेस शुरू होगा, ठीक है? तो रघु जी, आप पैसों का इंतजाम करो, मैं शाम को एक बार और आ जाऊंगा। शाम होती है। तो क्या हुआ, पैसे तैयार है? हाँ बिल्कुल, ये लीजिए पूरे 11,000। सूरज ने पैसों की गड्डी हाथ में ली, पलट कर गिनी और मुस्कुराकर जेब में रख ली। अब समझिए, आपका काम पक्का। अगले 15 दिन में आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे, फिर वीजा की भी डेट आ जाएगी। रघु भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सूरज भैया, वाह, अब तो सपना सच होने वाला है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। रघु और उसका परिवार हर सुबह यही सोचते, अब कॉल आएगा, अब कनाडा जाने की डेट भी पक्की होगी। तभी एक सुबह सूरज अचानक फिर से उनके घर आ पहुंचा। बधाई हो, सब कुछ क्लियर हो गया है। अब आप लोग कनाडा जाने की पूरी तैयारी कर दीजिए। ये सुनकर घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आयुष्मान ने चैन की सांस ली और रिंकी खुशी से झूम उठी। वाह रघु, अब तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। अब तो सबके दिन फिरने वाले हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या, कैसी प्रॉब्लम? जी सर, साफ बताइए। देखिए, कनाडा जाना कोई छोटा काम नहीं है। वहाँ ये भी देखा जाता है कि आप लोग एलिजिबल है कि नहीं, आपके अंदर कितने स्किल्स है, आपका व्यवहार कैसा है, आप कितने सभ्य हैं, ये सारी चीजें सब साबित करनी पड़ती है। अरे पर हमें करना क्या होगा? अब कुछ मुश्किल नहीं है। हमारे कलीग्स आएंगे आपके घर, छोटी छोटी ट्रेनिंग देंगे रघु को, जैसे कि वहाँ कैसे बात करनी है, कैसे खाना बनाना है, किस तरह टेबल पर बैठना है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। करीब 10-15 दिन लगेंगे और इस दौरान हमें यहीं आपके घर आना होगा। ठीक है, जब तक मेरा काम हो रहा है हम सब तैयार हैं। बहुत बढ़िया रघु जी, आप जल्द ही कामयाब हो जाएंगे, देखिएगा। अगले ही दिन सूरज 3 साथियों के साथ रघु के घर आ गया। चलिए, तो आज से ट्रेनिंग शुरू। पहले तो हमारे कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप देकर दिखाइए। तो यहाँ पर रघु की ट्रेनिंग चल रही थी और वहाँ दूसरी और बहुओं की ट्रेनिंग चल रही थी। ऐसा इसलिए क्योंकि आते ही इन लोगों ने कॉफी और पकौड़े की डिमांड कर दी थी। खैर, थोड़ी देर में नाश्ता तैयार हो जाता है। सूरज और उसके साथी मिलकर नाश्ते का आनंद लेते हैं। भाई, कॉफी तो एकदम अच्छी है। जी सर, हमारे घर की औरतें खाना बनाने में एकदम नंबर 1 है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है।
रघु भाई जरा हमको भी अपने घर का स्वाद चखाओ। अब हाँ, रघु को ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी और अपनी भाभी से खाना बनवाना पड़ता है, और खाना भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि अच्छे अच्छे पकवान बनवाए जाते हैं। घर वाले भी मजबूरन में ये सब करने लगते हैं। रघु ये लोग रोज रोज आकर बैठ जाते हैं, खर्चा बढ़ रहा है। भैया कल को जब मैं लाखों कमाऊंगा ना तो ये सब याद भी नहीं रहेगा। बस आप लोग थोड़ा चिल करो ना और मुझे सपोर्ट करो। तो दिन बीतते गए। सूरज की टीम अब रघु के घर को अपनी बैठक बना चुकी थी, और फिर इसी बीच रघु का जन्मदिन आ गया। सूरज ने उसी दिन रघु से कहा, रघु जी आज तो खास दिन है, अब तो आप कनाडा भी जाने वाले हो। अरे भाई लाखों कमाओगे लाखों, और अगर अपने दोस्तों को एक पार्टी दे दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। मतलब अब तो हम लोग भी आपके अच्छे दोस्त बन गए हैं, सही कहा ना? हाँ हाँ। तो भाई एक बार अच्छे से खिला पिला दो, आखिर आपकी कामयाबी का जश्न है। ठीक है, आज की रात खास होगी। इस तरह इस रात घर पर पार्टी का माहौल बना। होटल से महंगा खाना मंगवाया गया। तब सूरज और उसके साथी जमकर खाए, हंसे और मौज किए। वाह रघु जी, अब तो आप कनाडा जाकर हीरे जवाहरात कमाने वाले हैं। पार्टी तो छोटी थी लेकिन मजा आ गया। रघु भी अंदर से खुश था। उसे लगा सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। तभी भाई कल की पार्टी लाजवाब थी, आज अगर थोड़ी सी मिठाई मिल जाती तो क्या ही कहना। रघु जी मुझे ना रसमलाई खाने का बहुत मन कर रहा है। हाँ हाँ क्यों नहीं। अब तो ये रोज का सिलसिला हो गया था। कभी शाम को बैठकर ठहाके, कभी खाने की डिमांड, तो कभी पार्टी की फरमाइश। वहीं पहले कहा गया था 15 दिन तक ट्रेनिंग चलेगी, पर धीरे धीरे ये 21-22 दिन तक खिंच गई। रिंकी दीदी अब तो लगता है हम होटल खोलकर बैठे हैं, रोज कुछ न कुछ बनाते रहो। अरे पर क्या करे, देवर जी की खुशी के लिए करना तो पड़ेगा। दिन पर दिन खर्चा बढ़ता गया। रघु और आयुष्मान यही सोचते रहे कि अब तो काम पक्का होने ही वाला है। और एक दिन सूरज फिर आया। रघु भाई खुशखबरी है, आपका सारा काम क्लियर हो गया है, बस अब छोटे छोटे एक दो काम रह गया है। अरे यार कब से सुन रहा हूँ छोटे छोटे काम, पैसे कभी इधर उधर लग रहे हैं। अब तो मेरा काम पूरा कर दो। देखिए चिंता मत करिए, बस कुछ दिन और फिर सब सेट हो जाएगा। दरअसल ऊपर जो बड़ा अधिकारी था ना, वो 2 दिन पहले बदल गया। अब पहले वाला मेरा दोस्त का दोस्त था, लेकिन नया वाला थोड़ा टाइट है। कह रहा है कनाडा वही जाएगा जो थोड़ा अच्छे घर से हो, थोड़ा लेवल दिखे। क्या मतलब? मतलब ये कि आपको अपना थोड़ा स्टैंडर्ड दिखाना पड़ेगा, जैसे कि कमरे में एसी लगवाओ, अच्छा अच्छा सोफा काउच रखवाओ। फोटो जाएगी तो असर पड़ेगा। वैसे भी आपका घर बड़ा है, 2 फ्लोर है, ऊपर जैसा वैसा रहने दो, नीचे थोड़ा सा सजा लो। भाई ये सब करना अब मुश्किल है, इतने पैसे तो पहले ही लग चुके हैं। देखिए मैं तो आपकी मदद कर रहा हूँ, गलत मत समझना। बस इतना कर लो, आगे सब आसान हो जाएगा। सोचो कल कनाडा पहुंचकर लाखों कमाओगे तो आज का ये खर्च कुछ भी नहीं लगेगा। सोच लो, सब कुछ आपके हाथ में है, वरना मेरा क्या है। अच्छा अच्छा ठीक है, करवा देता हूँ। उसकी सैलरी आई तो पूरी की पूरी एसी में डाल दी। बची कुची सेविंग्स और कुछ कर्जा लेकर सोफा भी खरीद लिया। इस तरह घर में नया कमरा तैयार हुआ। एसी की ठंडी हवा और चमचमाता सोफा। सूरज और उसके साथी अब यहीं रोज का अड्डा बनाने लगे। अरे भाई अब तो लग रहा है असली कनाडा वाला घर। फोटो खींचो, कल ही अधिकारी को भेजी होगी। फोटो तो ली जाती थी, पर उसी बहाने सूरज और उसके लोग यहाँ आराम से घंटों बैठे रहते। बहुएं थक चुकी थी, पर रघु और आयुष्मान समझाने लगते। देखिए पिताजी, जमाना बदल गया है, अब थोड़ा दिखावा तो करना ही पड़ता है। कनाडा जाना इतना आसान कहाँ है। अरे मगर बेटा ये सब नाटक क्या है? रोज लोग आ रहे हैं, खा पी रहे हैं, खर्चा बढ़ता जा रहा है। पिताजी ये सब करना जरूरी है, अगर आज थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे तो कल हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी। इस तरह कुछ और दिन सूरज और उसके साथी रघु के घर में आते और इस सोफे और एसी वाले कमरे में आराम से बैठकर कुछ न कुछ फरमाइश करते थे। ये लोग कभी कागज बनाने के नाम पर आते तो कभी किसी और बात के लिए आ जाते। और फिर कुछ दिन बाद सूरज फिर से रघु के घर आया। अरे वाह रघु भाई, कमाल हो गया, कमाल हो गया, आपका तो काम बन गया। आप लोगों ने इतनी कठिन परीक्षा अपने सिर पर ली थी, दिन रात मेहनत की, पैसे खर्च किए, अब सब सफल हो गया। सच कह रहे हो सर आप? अरे हाँ बिल्कुल, अब बस 7 दिन की बात है, वीजा आ जाएगा और आप सीधे कनाडा में होंगे।
अरे वहाँ की तो हवा ही अलग है, वहाँ की लाइफ अलग है। सोचो 7 दिन बाद तुम टोरंटो की सड़कों पर घूम रहे होगे और हम लोगों को वीडियो कॉल करके हेलो हाय बोल रहे होंगे। सूरज की बातें सुनकर जैसे घर में दिवाली मन गई। सब पागल हो गए, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान थी। अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा, आखिर मेहनत रंग लाई। चलो कुछ तो अच्छा होगा अब। इसी बीच घर में एक और मौका आ गया। छोटी बहू नंदिनी का जन्मदिन था। उसे महीनों से एक हार पसंद था। अब उसने पति से जिद ठान ली। सुनिए ना, जाने से पहले मुझे वो हार दिला दो ना, पता नहीं फिर कब मौका मिले। अरे अभी तो खर्चा बहुत हो चुका है। नहीं, अगर अभी नहीं दिलाया तो सासू माँ आपकी कनाडा के भेजे हुए पैसे रख लेंगी और बाद में कहेंगी बाद में देंगे, बाद में देंगे, फिर कभी नहीं मिलेगा। हाँ, और इतने दिनों तक कितना खाना बनाया, कितनी मेहनत करी, अरे कम से कम उसका कुछ तो मेहनताना मिलना चाहिए ना मुझे। रघु ने लाख टाल मटोल की, पर आखिरकार मान गया। इधर उधर से पैसे जोड़े, थोड़ी बची कुची सेविंग उड़ाई, थोड़ा और कर्जा लिया, दोस्तों से भी उधार लिया और नंदिनी को हार दिला दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भाभी ने भी मौका देख लिया। देवर जी, हमारे कमरे में भी एक एसी लगवा दीजिए ना, देखे ना नीचे कितना अच्छा लग रहा है। हमारे कमरे में भी होना चाहिए ना कुछ। अरे पर अभी। अरे भाई, अब तो 7 दिन में कनाडा जा रहे हो आप, वहां आप लाखों कमाओगे, ये सब क्या ही मायना रखता है आपके लिए। हाँ बोल दीजिए ना देवर जी। अच्छा ठीक है भाभी। रघु ने भी बिना ज्यादा सोचे मान लिया। फिर से कर्ज लेकर बड़ी बहू के कमरे में भी एसी लगवा दिया। अरे बेटा, ये सब क्या कर रहे हो? इतने कर्ज का बोझा ले लोगे तो कैसे चुकाओगे बाद में? अरे पिताजी, बस कुछ दिन की बात है, कनाडा पहुंचते ही सब चुका दूंगा। वहां की तनख्वाह लाखों में होती है। घर में अब सब सपनों की दुनिया में जी रहे थे। हर कोई अपनी अपनी फरमाइश पूरी करवा रहा था। रघु और आयुष्मान अपने अपने हिस्से की सेविंग उड़ाते जा रहे थे। कर्ज बढ़ता जा रहा था, लेकिन सबके दिल में सिर्फ एक ख्वाब था, कनाडा का। तो चलो, अब तो मैं परसों कनाडा जाने ही वाला हूँ। ऐसा करते हैं कि आज एक अच्छी सी पार्टी रखते हैं और उसमें पूरी फैमिली को बुलाते हैं। कम से कम उन्हें भी तो थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा भाई। वो अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, नजदीकी दोस्तों को बुलाता है। घर में बड़ी पार्टी रखी जाती है जिसमें बाहर से बहुत कुछ मंगवाया जाता है। अरे बेटा, क्यों खर्चा कर रहा है इतना? अरे माँ, तुम इन छोटे मोटे खर्चों की चिंता मत करो, अब तो घर में पैसों की बारिश होने वाली है। पार्टी में खूब धूम रहती है, हंसी मजाक, गाने, नाच तक होता है और सब रिश्तेदार बधाइयां भी देते रहते हैं। अरे रघु बेटा, कहीं कनाडा जाकर हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रही है चाची जी। इस तरह पार्टी खत्म होती है। अगला दिन आता है। रघु और आयुष्मान सोचते हैं कि अब जब सब कुछ तय हो ही गया है तो क्यों न अपने परिवार को खुश कर दिया जाए। इसलिए दोनों भाई माँ को, भैया भाभी को, पत्नियों को, सबको लेकर शॉपिंग पर निकलते हैं। मुझे तो साड़ी चाहिए, मुझे पर्स और जूते, मुझे बस एक रुमाल दिला दे वही ठीक है। अरे चंपा, कितनी टेंशन ले रही हो। अच्छा छोड़ो बच्चों, मुझे ना वो वाला कुर्ता दिलवा दो। रघु बिना सोचे सबको जो चाहिए दिला देता है। कार्ड से पेमेंट करता है, लोन बढ़ता चला जाता है, पर उसको परवाह नहीं थी। और फिर आता है वो दिन जिसका इंतजार सब कर रहे थे। कोई फोन आया क्या? नहीं, शायद कल आएगा। और ये सूरज सर का तो कॉल ही नहीं लग रहा। पर 8वां दिन भी निकल गया, न सूरज का फोन आया न देव का। रिसेप्शनिस्ट का नंबर भी बंद मिला। भैया, अभी के अभी ऑफिस जाना होगा। रघु और आयुष्मान तुरंत ऑफिस पहुंचते हैं। बाहर का शटर खुला था, पर अंदर घुसते ही जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा ऑफिस खाली पड़ा था, और तो और टेबल कुर्सियां तक गायब थी। भैया, ये क्या हो गया? थोड़ी देर में और लोग भी वहां आ गए। सबका हाल वही था। हर किसी के चेहरे पर निराशा, गुस्सा और बेबसी थी। ये सब फ्रॉड था और हम सबको बेवकूफ बनाया गया। रघु वहीं ऑफिस के सामने खड़ा रह गया और सिर पकड़कर बैठ गया। तभी बातों बातों में रघु और आयुष्मान को पता चलता है कि देव तो बिट्टू नाम की इस आदमी से भी दोस्त बनकर मिला था। उससे भी बिल्कुल उसी तरीके से बात की थी और उसके भी घर आया और वही चीजें हुई। साथ ही साथ इनके अलावा कई लोगों के तो पैसे भी खा गए थे। यानी कि ये कंपनी एक फ्रॉड कंपनी थी।